राधे राधे। आप सभी दोस्तों को कार्तिक पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पोस्ट में जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से काम करना शुभ होता है और कौन से कार्य करना अशुभ होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इस दिन कुछ कार्यों को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, तो वहीं कुछ कार्यों को करने की मनाही भी होती है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए नदी स्नान से सारे पाप कर धुल जाते हैं, रोग दोष दूर होते हैं और 100 राजसूय अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें और इस दिन इन चीज़ों का दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको गाय का दान, दूध का दान, केले का दान, खजूर का दान, अमरूद का दान, चावल का दान, तिल और आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण बहन और बुआ को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल में दूध शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाना चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। और इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम का तोरण अवश्य बांधें और द्वार पर रंगोली भी अवश्य बनाएं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे भोजन अवश्य कराएं। और इन कामों के साथ साथ इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन अवश्य करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और इस दिन दीपदान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान को विशेष माना जाता है, इसीलिए इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब आदि में दीप अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस पूर्णिमा को अति विशेष माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको चंद्रमा के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इस दिन संबंध ना बनाएं और इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और असहाय लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। इन सब कार्यों के साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जानवर को ना तो सताएं और ना ही मारें, क्योंकि ऐसा करने से आप इस दिन पाप के भागीदार बनते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन देवता किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को ना तो उखाड़ें और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन उड़द, मसूर, करेला, बैंगन और हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी देवी या देवता का बिल्कुल भी अपमान ना करें, नहीं तो आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इन सबके साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अंधेरा करने से आती लक्ष्मी लौट जाती है और इस दिन घर के मुख्य द्वार को खाली न छोड़ें। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और आम के पत्ते का तोरण जरूर बांधें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में साफ सफाई करें, पूरे घर को बंधनवार और फूलों से सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और शुभ लाभ का चिन्ह बनाएं और माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इस दिन शीघ्र शुद्धिकरण स्नान करें, अधिक मानता किसी पवित्र नदी या जलाशय में, और इस दिन साफ सुथरे सफ़ेद पारंपरिक कपड़े पहने। स्नान और पूजा के बाद ही हल्का शाकाहारी भोजन करें। इस दिन पूजा और आरती करें, दिए जलाएं और भगवान को फूल और मिठाइयाँ चढ़ाएं। इस आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान दिन पर मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। मंदिरों के दर्शन करें, पुजारी और गुरुओं के प्रवचनों में भाग लें। इसके साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर यदि कोई गरीब जरूरतमंद असहाय आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से दोष लगता है। इसीलिए इस दिन खासकर बड़े बुजुर्गों से कटु वचन ना बोलें। तो आपने जाना कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करना शुभ है और कौन से काम करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमें अब आज्ञा दें, स्वीकार करें मेरा प्यार सहित नमस्कार। आपसे दोस्तों अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।